वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट, कंधे के हवाले से, और हमारे पास सवालात मौजूद हैं। असगर अली साहब का सवाल है कि वो जो है वज़न उठा के जब ऊपर जाते हैं और उसके बाद उनकी जोड़ में दर्द होता है, क्या असाबी दर्द भी कंधे के जोड़ का दर्द बन सकता है? सारा साहबा का भी सवाल है, लेकिन डॉक्टर तैयब वासिम साहब से हमारा एक सवाल है, उसके बाद ये तमाम सवालों के जवाब भी देंगे और आप भी सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं कंधा उतर गया। हाँ, इसमें देखें ये क्या वजह? डिस्लोकेटेड या डिस्लोकेशन जब हो जाती है उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आम तौर पे होता ये है कि ये कोई भी जॉइंट, कोई भी जोड़ को चीज़ें स्ट्रक्चर एनवेलप करते हैं, यानी उसको घेरे में देते हैं। तो आम तौर पे क्या होता है, जो कैप्सूल जो होता है, जो इमीडिएट कॉन्टैक्टेबल मेम्ब्रेन जो होती है, या किस्म का एक कवरिंग होती है, कवरिंग लिहाफ कह रहे हैं जो भी, तो इन्फीरियरली जो है डेफिशिएंट हो जाती है, या तो डेफिशिएंट पैदाइशी तौर पे हो सकती है, या मोस्टली क्या होता है कि उसके अंदर किसी किस्म की ब्रीच आ जाती है ड्यू टू द हैवी ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ पुल। तो जिसकी वजह से जो चीज़ उसको नीचे से होल्ड की हुई होती है वो होल्ड ख़त्म हो जाता है, वीक हो जाता है, और वो कंधा नीचे उतर जाता है, नीचे उतर जाता है। दैट्स कॉल्ड एंटीरियर। अच्छा, उन लोगों के जिनके ज़रा लंबे लंबे कद हैं, उनमें मैंने देखा है जिनके लंबे ज़रा बाजू, उनमें ज़्यादा और होता है शायद। अच्छा, पता नहीं ये चीज़ हमने होता है होगा, आई डोंट नो, मैंने किस तरह सोचा नहीं कभी। लेकिन ये कि अच्छा, उसकी भी अब ये मोस्टली ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हो गई। फिर क्या होता है कि आमतौर पे लोग एहतियात नहीं करते, एक दफ़ा हो गया फिर उसको 3-4 हफ्ते, कम से कम यानी 3 से लेकर 6 हफ्ते तक का तो उसको फिर चढ़ाते कैसे हैं ये बताइए। लोग तो पहले हमारे माशरे में तो लोग पहलवानों के पास पहले जाते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, मेरा ख्याल अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन अभी भी है। इसमें जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये कि जो भी जिस पेशेंट को ये डिस्लोकेशन हुई है, ही हैज़ टू गो टू द प्रॉपर हॉस्पिटल। क्या करते क्या उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड या कहीं भी जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो हम लोग किया करते हैं और करते थे, उसमें आप ईआर के अंदर ले जाएं, और ईआर के अंदर जो कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, या अगर सर्जन अभी सर्जरी की ट्रेनिंग ले भी रहा हो लेकिन उसको ये चीज़ें अगर आती हैं तो उससे करवाना चाहिए। जो आम जो बैठे हुए होते हैं, जिसे कहते हैं जिनको पे एक्सपीरियंस नहीं, इवन हॉस्पिटल के अंदर भी जो आपके सिंपल जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, वो नहीं कर सकते, इसलिए चाहे उनके पास दूसरी चीज़ें ऐसी हैं करने की, वो बेसिक लेवल की चीज़ें, टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम है। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही जो है एफसीपीएस लड़का हो या फासियल सर्जन हो या एफसीपीएस सर्जन करना क्या होता है, मतलब इसमें वो आए, बल्कि आपको कोई जो भी अगर ऑर्थोपेडिक में अच्छा काम कर रहा हो तो वो इसमें करना होता है कि उसको रिलैक्स रखते हैं, और इनिशियल कोशिश होती है कि सिडेशन में, हिप्नोवॉल में या मिडोजोलप्रॉम जो भी है हमारे ड्रग्स में, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया देकर इंट्रामस्कुलर आईवी, और उसको पूरा एक टेक्निक मैन्यूवर होता है, पूरा मैन्यूवर करके आप उसको दोबारा करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बाद रोटेशन करते हैं, फिर बैक टू द वो आ जाता है। अब ये बताइए उसके बाद फिर कितने क्या करना होता है, इसको मूव कर सकते हैं या बिल्कुल, मैं नहीं, हाँ यही थोड़ा सा एक बताऊँ। अच्छा, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता बाज़ औक़ात नहीं होता, बहुत हैवी मस्कुलर है, हैवी पेशेंट है, तो उसका क्या कहते हैं, हो सकता है कि सिडेशन में ना हो, तो फिर उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, और फिर जनरल एनेस्थीसिया देकर फिर आपको उसको रिड्यूस करते हैं, तो अपना लेके आते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर उसका एक्सरे ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि भाई दिख रहा है अभी कर दो, ऐसे नहीं, पहले एक्सरे होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि फ्रैक्चर डिस्लोकेशन भी होती है, और अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर के साथ आप रिड्यूस करें या फ्रैक्चर बीच में आ जाए या आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, तो ये लीगली भी वो है, और दूसरा ये कि पेशेंट की आउटकम बड़े ख़राब है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, फिर आपको फिक्स भी करने पड़ते हैं फ्रैक्चर के साथ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखें। दूसरा ये कि आपने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद उसको स्लिंग पर डालते हैं एटलीस्ट 3 to 6 वीक्स। ठीक है, जो नॉर्म्स हैं आजकल, जो प्रैक्टिस है वो 6 वीक्स कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं 3 और 4 वीक के बाद हल्की हल्की उसकी जो पेंडुलम एक्सरसाइजेज कहते हैं वो शुरू कर दें, और वो आप शुरू करते हैं 6 वीक के बाद पूरा अंडर फिजियोथेरेपिस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद बार बार जो लोगों का उतर रहा होता है, तो उसके लिए क्या एहतियात करना है? उसके लिए भी ये देखें, मैं बताऊँ, उसमें भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि अगर आपका महीने में अगर फ़र्ज़ किया गया एक शख्स का, जैसे मुझे याद आ रहा है शुरू में देखा था कोई उसका एयर क्रू था, उसके साथ प्रॉब्लम ही हो रही थी बेचारी, जब भी वो जाती थी फ्लाई, उसकी इतनी हैबिचुअल हो गई थी वो, शी यूज्ड टू डू बाय हरसेल्फ, वो भी सो डेंजरस कि खुदा ना खास्ता हवाई ऊपर है, हवाई सफ़र है, उसका निकलता हूँ, कहला मैं तो आदी हो गई हूँ, मैं खुद ही डाल देती हूँ, जस्ट पुट बैक माय सेल्फ। एयर होस्टेस थी? हाँ, मतलब किसी को चाय देते हुए हो गया, बताइए। चाय भी गिरेगी, कंधा भी। हाँ, जो मेहमान है वो भी है और मेज़बान दोनों। दिस इज़
तो खुद ना करें मतलब। खुदा के लिए हाँ, मतलब प्लीज़ इसका ठीक है। मतलब बड़े बड़े वाक़यात आपको सुनने और देखने को अच्छा, मिलते अमरीन हैं। साहब हैं, उनको कॉल पे लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आता हूँ टेंडिनाइटिस और रोटेटर कफ इंजरीज, इसके हवाले से ये क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जनाब। मुझे ये पूछना था कि मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे शोल्डर में ना, लेफ्ट शोल्डर में काफ़ी पेन रहता है ना। एक्चुअली मैं ड्राइव भी करती हूँ, तो उसकी वजह से या इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। तो उम्र कितनी है मतलब आपकी? उम्र मेरी 26 है। 26। अच्छा, ये बताइए कि कोई वज़न वगैरह तो नहीं उठाना पड़ता आपको ज़्यादा? नहीं वज़न नहीं, मैं एक्चुअली ड्राइव वगैरह करती हूँ काफ़ी ना, मतलब मैं जॉब करती हूँ। ओके। तो मतलब वापस आती हूँ तो मैं काफ़ी, मतलब जब मैं ड्राइव करती हूँ मैंने देखा है थकान होती है, तो उससे मेरे लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट ही मतलब पाँव के अंगूठे में भी पेन होता है ना। लेफ्ट ही साइड पे हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना जी। चाहेंगे आप हाँ इनसे? नहीं, अब ये बताइए आपको नेक की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली नेक प्रॉब्लम शोल्डर में प्रेजेंट होती है। सर्वाइकल जी स्पॉन्डिलो नेक में, गर्दन में तो नहीं है आपको कुछ प्रॉब्लम? नहीं, गर्दन में नहीं, शोल्डर में ही होता शोल्डर है। में ही है, अच्छा ठीक है। जी। क्या मतलब आपको शोल्डर मूव करने में तकलीफ होती है? नहीं उसमें ना जैसा क्या कहते हैं, मिर्चें वगैरह सी महसूस होती है ना, जलन महसूस होती है। जलन महसूस होती है? जी। अच्छा, हर वक्त महसूस होती है या मूव करते हुए होती है? नहीं हर वक्त महसूस होती है, हर और वक्त जब कंटिन्यूस एक्चुअली मैं इंजेक्शन। वो होती हूँ बहुत टायर्ड होती हूँ, तो जब मुझे काफ़ी फील होता है। ठीक। ओके जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें देखें चूँकि बहुत यंग एज है। अच्छा, एक चीज़ और भी शायद मैं वजाहत नहीं कर पाया मैं, कि शोल्डर जो प्रेजेंटेशन हैं उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की आमतौर पे प्रेजेंटेशन जो आती हैं वो शोल्डर पेन के साथ आती हैं, तो इट हैज़ टू बी रूल्ड आउट। हम आमतौर पे क्या होता है, लोग कहते हैं भाई हमें गर्दन तो हमारी ठीक है, लेकिन जब हम गर्दन का एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन करवाते हैं उसमें आपका सर्वाइकल नहीं तो अमूमन स्पॉन्डिलोसिस शोल्डर होता है। पेन जो है, जैसे अब इनको है सिलसिला, ये दूसरी वेंटाइटी फिर हम उसका सारा साहब का भी हाँ, आएंगे, तो ये बिल्कुल। यंग एज में लोगों को बिल्कुल। रहता है। ये मैं और बताऊं, सिर्फ एक साइड पे, एक ड्राइव साइड तो पे। दोनों हाथों से करती होंगी ना? नहीं, इससे ड्राइविंग के ताल्लुक इसलिए नहीं है, ड्राइविंग इसलिए एक एसोसिएशन है, लेकिन क्या वजूहत होती हैं शोल्डर पेन की? शोल्डर पेन की जो वजूहत जो इनको हमें लग रही हैं वो इसको टेंडिनाइटिस वगैरह है इनको, और कंटिन्यूस है इनको, और कभी ना कभी एक दफ़ा इंसल्ट हो गई होगी। और टेंडिनाइटिस ये यानी क्या होता है? टेंडिनाइटिस होता है कि बेसिक इन्फ्लेमेशन टू द टेंडन, या 3 टेंडेंट्स होते हैं रोटेटर कफ के, जिसे आपके जैसे सुप्रास्पाइनेटस हो गया। अच्छा, लोगों को रवीना टंडन पता है? टंडन नहीं, रवीना टंडन एक इंडिया की हीरोइन थी। अच्छा जी, तो आपने भी मेरी मालूमात में इजाफा किया चलें जी, है। कुछ तो आपकी भी कुछ तो हमने भी बताया आपको। तो टेंडन जो होता है, हाँ, उसमें जब वो inflammation मसल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो जाके बोन को एग्जैक्टली बिल्कुल, और वो रोप की तरह होता है, यानी जो रस्सी की तरह बंधा हुआ होता बना हुआ होता है। उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन आती है दैट इज कॉल्ड टेंडिनाइटिस। है। ठीक है। अच्छा, तो मुख्तलिफ नाम है, मेरा ख्याल है उसको बोलने ठीक के है। सुप्रास्पाइनस कॉमन है। सुप्रास्पाइनस बेसिकली तो जो उसकी अबडक्शन। अलामतें क्या होती हैं हाँ, टेंडिनाइटिस? टेंडिनाइटिस का ये होता है सीवियर पेन होता है एट दी, यानी जहाँ पे एनाटॉमिकल उसकी इंसर्शन है या एनाटॉमिकल साइट है, और ख़ास मूवमेंट में होता है, स्पेशली अबडक्शन, यानी जब शोल्डर को लिफ्ट कर रहे होते हैं, ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर उठा रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन वो रगड़ता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत तेज, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिसे कैच हो जाता है। होता क्यों है? टेंडिनाइटिस की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो एसोसिएशन भी है इसकी, मसलन ये कि जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह के ठीक साथ है। शोल्डर की प्रॉब्लम्स बहुत जिनको एसोसिएट है। जिनको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। जिसको फ्रोजन शोल्डर नहीं, टेंडिनाइटिस इज नॉट ए फ्रोजन अच्छा, शोल्डर। रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी जो एडवांस हो गया, कैप्सूल्स को इन्वॉल्व ठीक है। कर देती है। कैप्सुलाइटिस। कैप्सुलाइटिस हो गया, सीवियर कैप्सूल हो गया, उसने पूरा उसको जकड़ लिया, ठीक है। वो तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। रोटेटर कफ मैं आपको बाद में बता दूंगा। टेंडिनाइटिस एक तो डायबिटिक्स में होता है। डायबिटिक्स में एसोसिएशन है उसकी, और टेंडिनाइटिस जो है वो किसी भी यानी एक्सेसिव यूजेस की वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो जैसे सकता है। असगर साहब जो हैं वो वजन लेके हाँ, exactly। तीसरी मंजिल तक लेके जाते हैं। अब क्या करते हैं, लिफ्टिंग है ना, उनको जो है वो ट्रैक्शन इंजरी ऊपर करना है। ऊपर हुआ है, उसमें ट्रैक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये पुलिंग हुई और उसके बाद से इरिटेट हो रहा है। अच्छा, चूंकि इनकी एज मेरा ख्याल है 67 है, तो अब ये देखने के जॉइंट, तमाम जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, उसके अंदर आर्थरेटिक चेंजेस, ऑस्टियोआर्थरेटिक चेंजेस आपकी शुरू हो जाती हैं। खाली नी और हिप्स में नहीं होती हैं आपकी आर्थरेटिक चेंजेस। ऊपर से वजन भी उठा रहे हैं। ऊपर से वजन भी उठा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अमरीन साहब हैं तो वजन भी नहीं उठा वजन रही। नहीं उठाए, लेकिन इनका क्या हुआ कि एक्सेसिव यूज, बाज़ औक़ात क्या होता है, मतलब एक चीज़ रखी हुई है सामने, अब बजाय ये कि थोड़ा आगे झुक लें, वो यूं यहाँ बैठे बैठे पूरी ताकत से कोशिश करते हैं कि लोग उसको, ना हमें जॉइंट तो ज़ाहिर बात है। तो साहब आप इस घर की खेती है, घर की खेती है ना, तो स्ट्रेच हो रहा है, इस तरीके से भारी सामान उठा लिया, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं होने, सोफे पे बैठे, रिमोट उठाना है। अब रिमोट उठाने के लिए बजाय उठे, वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से वो भाई हाथ हम वहाँ तो तक अगर कोई पहुँच चीज़ जाए। उठानी हो ना, हाँ। हम लोग
तो जवार साहब की कॉल मौजूद है, लेकिन हम तो तरीका होता है पूरा झुक जाते हैं, ठीक है ना, मतलब एनीवेज। हाँ, तो ये अब टेंडरनेटिस जिसको है वो क्या करे, लेकिन जवार साहब की कॉल के बाद आप बताएंगे। जवार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर जी। जनाब खैर खैरियत है सर। आपकी दुआएं। लोगों को वैसे रवीना टंडन का ज्यादा पता है, टंडन का नहीं पता। हाँ, तो मैंने कहा ना टंडन बता दूं, ये वाला टंडन नहीं है जनाब। और सर बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। कल मैं फोन नहीं कर सका, तो अच्छा पता ये करना था कि एक दफा ना मेरा एक दोस्त है, अभी वो इधर मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उससे बाकी अलामतें पूछ लूँ। वो एक दफा ना साइकिल से गिरा था। ठीक है। उसकी उम्र अभी इस वक्त कोई तकरीबन 40 साल है। अच्छा माशाल्लाह। तो वो 2010 में गिरा था। ओके। तो अभी भी ना जब वो सावन का मौसम आता है ना जी, सावन भादो में ना, उस वक्त वो बेचारा ना कहता कि यार मेरे ना इस कंधे में बड़ा दर्द होता है। उस वक्त काफी एक्सरे वगैरह करवाया, लेकिन कोई चोट नहीं। बारिशों से पहले? हाँ हाँ, जब वो बरसात का मौसम आता है ना सर। क्या फिल्मी दर्द है इनको? तो जी ये तो फिल्मी दर्द हो गया, बहुत ही रोमांटिक किस्म का दर्द है। नहीं, बस वो कहता है कि बस वो जोड़ों में दर्द होता है। अभी पहलवान भी कहते हैं कि जी इस मौसम में वर्जिश छोड़ देते हैं। अच्छा, वो साइकिल से गिरा ना सर, सावन के मौसम से पहले दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब? अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे, ठीक है? हाँ जी, वही भी पूछ लेते हैं। मैं फिर आपका कल रिपीट प्रोग्राम देख लूंगा। अभी तो बिजली नहीं है। हाँ, जालिम समाज, जालिम समाज। चलें जी, रिपीट प्रोग्राम सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे देखिएगा। बहुत शुक्रिया जवार साहब आपकी कॉल का। जवार साहब के दोस्त का जो मसला है वो बड़ा अजीब सा है कि साइकिल से गिर गए थे। साइकिल से भी गिरे थे और बारिश से पहले सावन। इन्होंने बड़ा जो है ना बड़ा खूबसूरत उर्दू का जुमला लिया है। सावन से पहले इनको दर्द होता है, क्यों होता है, इस दर्द की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, और अमरीन साहिबा क्या करें, सायरा साहिबा क्या करें, असगर साहब क्या करें, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिए।